दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आज महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से है, तो क्या आप यकीन करोगे? जिन हाथों ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया, आज वही हाथ पार्टी दफ्तरों के बाहर गुस्से में उठे हुए थे। तो क्या यह सिर्फ नाराजगी है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? क्योंकि आज हालात ऐसे हैं, बीजेपी दफ्तरों के बाहर नारे नहीं गूंज रहे थे, वहां गालियां गूंज रही थी। नेताओं का स्वागत नहीं हो रहा था, उन्हें घेरा जा रहा था। और कई जगह तो हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पुलिस को बुलाना पड़ा। नमस्कार, मैं एसके हाजी और आप देख रहे हैं क्लियर व्यू न्यूज़। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो बीजेपी के अंदर उबल रही है, लेकिन जिसे बाहर स्वीकार करने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। आज बात होगी उस असंतोष की जो महापालिका चुनाव में खुलकर सामने आया है और जिसने ये सवाल खड़ा किया है कि क्या बीजेपी अब वही पार्टी बनती जा रही है जो कभी कांग्रेस हुआ करती थी। महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ पिछले सालों में हुआ है वो किसी से छुपा नहीं। बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए वो रास्ता चुना जिसे वो खुद कभी गलत बताया करती थी, उससे दूर रहती थी। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना टूटी या तोड़ी गई, फिर एनसीपी टूटी, फिर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बीजेपी में लाया गया। तर्क दिया गया कि यह सब मजबूरी है, राजनीति का हिस्सा है, सत्ता के लिए जरूरी है। विधानसभा चुनाव जीते गए, सरकार बनी, लेकिन इसी जीत के नीचे एक बड़ी हार छुपी हुई थी। वो हार थी अपनों की। बीजेपी हमेशा खुद को एक कैडर आधारित पार्टी कहती रही है। संघ से निकले अनुशासित कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ संगठन, यही उसकी असली ताकत थी। लेकिन दोस्तों, आज हालात ये है कि जो लोग 20-30 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जिन्होंने बिना किसी लालच के बीजेपी का झंडा उठाया, जिन्होंने हर चुनाव में खून और पसीना बहाया, उन्हें एक झटके में किनारे कर दिया गया। और जिन लोगों का पार्टी से कोई पुराना नाता नहीं था, जो बीजेपी को गालियां देते फिरते थे, जो कल तक दूसरी पार्टियों में थे, उन्हें टिकट दिया गया। यहीं से शुरू हुआ असंतोष, और ये असंतोष अब फूट चुका है। छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद में बीजेपी दफ्तर के बाहर जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, नेताओं को घेरा, नारे लगाए, गालियां दी, यहां तक कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के काफिले को रोक दिया गया। कुछ कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह तक की कोशिश की। नागपुर में स्थिति और भी गंभीर रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमावड़ा किया। रोते हुए, चिल्लाते हुए बोले, हमने 20-25 साल पार्टी को दिए, फिर भी टिकट बाहर वालों को क्यों? नासिक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर्वे रिपोर्ट को ही फाड़ दिया, बीजेपी दफ्तर का घेराव किया और साफ कह दिया कि अगर आयाराम गयाराम को टिकट मिला तो हम पार्टी के विरुद्ध काम करेंगे और पार्टी को ही हराएंगे। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर हिंदी भाषी समाज सड़कों पर उतर आया है। पुराने जीतने वाले उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया। पुणे, ठाणे, कल्याण, हर जगह वही तस्वीर दिखाई गई। यह सब विपक्ष नहीं कर रहा, ये बीजेपी के अपने लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 29 महापालिकाओं के चुनाव है, 2333 सीटें हैं, 33,000 से ज़्यादा नामांकन भरे गए, लेकिन टिकट सीमित है। और जब टिकट सीमित होते हैं तो असंतोष फूटता ही है। और इसी बीच आरपीआई ने महायुति से अलग होने का ऐलान कर दिया और गंभीर आरोप लगाए। शिंदे गुट भी अंदर ही अंदर नाराज है। कई जगहों पर सीटों को लेकर टकराव खुलकर सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी का अपना मूल आधार संघ और पुराने कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सत्ता की राजनीति में उनकी कोई जगह नहीं बची, और यही वो गलती है जो कभी कांग्रेस ने की थी। तब भी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया गया था, तब भी टिकट ऊपर से थोपे गए थे, और नतीजा सबने देखा है। आज कांग्रेस कहाँ है? आज बीजेपी उसी मोड़ पर है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि महापालिका चुनाव कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को संभाल पाएगी? क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा सच ये है कि जब कार्यकर्ता नाराज होता है तो सत्ता
ज़्यादा दिन नहीं टिकती। अब फैसला कार्यकर्ताओं के हाथों में है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सही रास्ते पर है या वही गलती दोहरा रही है जिसने कभी कांग्रेस को कमज़ोर कर दिया था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मैं हूं SK हाजी, आप देख रहे थे क्लियर व्यू न्यूज़। फिर मिलेंगे एक बेबाक रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।